बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वादी सवात की तहसील कबल के थाना सीटीडी में धमाके ने ईद की खुशियों को गहना दिया। धमाके में शहीद होने वालों की मजीद 3 लाशें बरामद। शोहदा की तादाद 15 हो गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। शोहदा में सब इंस्पेक्टर और ASI समेत एक खातून भी शामिल है। रेस्क्यू टीमों को अंधेरे के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धमाके की आवाज़ जोर तक सुनाई गई। धमाके से थाने की इमारत भी बैठ गई। इलाके की बिजली मुनक़ता। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सवात के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। नाज़रीन, DIG CTD खालिद सुहेल ने थाना कबल सवात में खुदकुश धमाके की नफी कर दी। कहते हैं कि थाने पर ना तो कोई हमला हुआ और ना ही कोई फायरिंग की गई। धमाका असलहा और माटर गोले वाली जगह पर हुआ। धमाका इंसानी गफलत या किसी और वजह से हुआ, इसकी तहकीकात की जा रही हैं। बम डिस्पोजल यूनिट की टीमें भी धमाके की तहकीकात कर रही हैं। तहकीकाती टीम धमाके की तहकीकात में मसरूफ है। DPO सवात शफीउल्लाह खान गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक किसी किस्म के शवाहिद नहीं मिले जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि बाहर से कोई हमला हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है जी। ये हमारा CTD का ओल्ड कंपाउंड है जी। इसमें बेसमेंट में हमारी एक कोत भी थी, उसमें CTD का एक्सप्लोसिव, वो जो केस प्रॉपर्टीज होती है जो रिकवरीज करती है, वो भी पड़ा था। तो अभी तक जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, जो हमारे बम डिस्पोजल यूनिट के एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने जो ये क्राइम सीन सारा इंस्पेक्ट किया है, ज़ाहिर है वो टेक्निकल एविडेंस उनकी है तो उन पे हम ज़्यादा वो रिलाई करते हैं। तो उनकी जो वो असेसमेंट है फाइनल, वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये कोत में अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोत में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे ब्लास्टिंग हुई है, क्योंकि एक्सप्लोसिव जो हमारा ब्लास्ट हुआ है वो CTD की इस बेसमेंट वाली कोत से हुआ है। बाहर से कोई इस तरह का अटैक या बाहर से खुदा न खास्ता कोई इस तरह की कोई और सुसाइडल उस तरह की कोई भी एविडेंस हमने पूरा ये छानबीन करके, पूरा क्राइम सीन इंस्पेक्ट करके और अपने एक्सपर्ट से एनालिसिस करके, तो वो ऐसी कोई एविडेंस नहीं आ रही कि बाहर से कोई खुदा न खास्ता अटैक हुआ है या बाहर से कोई सुसाइडल आया। तो इस कोत का हम अंदाजा लगा रहे हैं, ये कोई 15 बाई 20 का एक कोत का हमारा कमरा था, उसमें इनकी केस प्रॉपर्टी CTD का एक्सप्लोसिव पड़ा था। तो आप देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के बाद वहां पे कोई एक्सप्लोजन हुआ है या वो खुद से कहीं एक्सप्लोड हुए, इसीलिए वो बार बार वो वक्फे से 20 मिनट के बाद और फिर 32 मिनट के बाद वो ब्लास्ट होते रहे। तो वो वाजे करते हैं इस चीज को कि वो ग्रेनेड और एक्सप्लोसिव जो पड़े थे वो फट रहे थे, उससे हमारा नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कबल CTD थाने में धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क कौम की हिफाजत के लिए शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। दहशत गर्दी के नासूर को जल्द जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी और पुलिस ने लकी मरवत में मुश्तरका कार्रवाई की। कालादम तंजीम TTP से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। CTD के मुताबिक खुफिया मालूमात पर पहाड़ खेल थल में कार्रवाई के दौरान इलाके में मौजूद दहशत गर्दों ने मुखालिफत सिम से पुलिस के और CTD एहलकारों पर फायरिंग की। दस्ती बम से हमला किया। जवाबी फायरिंग से कालादम तंजीम के 3 अहम दहशत गर्द हलाक हुए, जबकि दहशत गर्दों की फायरिंग से CTD का एक एहलकार शहीद और एक जख्मी हुआ। हलाक होने वाले दहशत गर्द टारगेट किलिंग और बदताखोरी में पुलिस को मतलूब थे, जिनके कब्जे से असलहा और एमुनेशन भी बरामद हुआ। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान बाहमी फौजी ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। आर्मी चीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि हमारी हुकूमत नहीं, हम मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हमारे पास जो वजारतें हैं उनमें हम ज़रूर काम करेंगे। आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में कारकुनों से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश का भी इज़हार कर दिया। कहते हैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता हूँ। कारकुन बिलावल भुट्टो का साथ दें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो लोगों को माजी की तरह रोज़गार फराहम करेंगे। इमरान खान को मुल्क बचाने के लिए इक़्तिदार से निकाला।
दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में टूट फूट पर इमरान खान की जवान पार्क में MLA से मुलाकात। PTI का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तों पर बैठने का फैसला। ख्वाजा फारूक आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद। इमरान खान ने ख्वाजा फारूक को पार्लिमानी पार्टी का इजलास फौरी तलब करने की हिदायत कर दी। ख्वाजा फारूक के तलब करदा पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत करने वाले अरकान कानून साज असम्बली ही को तहरीक इंसाफ का हिस्सा शुमार किया जाएगा, जबकि पार्लिमानी पार्टी के इजलास से किनारा कशी करने वाले अरकान के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने इखराज की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की सदारत की जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के सुपुर्द। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जल्द रियासत में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करेंगे। आज़ाद कश्मीर में पार्टी सदर का फैसला आज होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि चोरों को कबूल करने वालों के लिए कानून और बुनियादी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदलिया ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट कौम की उम्मीदों का मरकज़ है, इंतखाबात के लिए मुकम्मल यकसू और तैयार हैं। इल्तवा के गैर आइनी कोशिशों की भरपूर मुज़ाहमत करते हैं। सीनियर सहाफ़ियों और एंकर से मुलाकात में उनका कहना था कि इलेक्शन मेरी या तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क कौम की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद से इनकार दस्तूर पर नंगे हमलों के मुतरादिफ है। महज शिकस्त के खौफ और अपने मफादात के लिए आइन से इनहराफ के नताइज तबाहकुन होंगे। तहरीक इंसाफ के हर कारकुन समेत पूरी कौम आइन की बालादस्ती के लिए अपनी अदलिया के पुश्त पर खड़ी है। नाज़रीन, गुजरांवाला PP 54 में टिकट की तकसीम पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफा। टिकट ना मिलने पर मुकामी रहनुमा चौधरी तशक्कुल अब्बास वड़ाइच का एहतजाज। तशक्कुल अब्बास वड़ाइच का कहना है गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा लीड से हारने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया गया, इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। इमरान खान के जनरल बाजवा से मुतालिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करने के बयान पर PTI का यूटर्न। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने बयान को ही झूठा करार दे दिया। मामले पर नून लीग का शदीद रद्दअमल। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान का जनरल बाजवा से मुतालिक बयान उनकी अपनी ही जमात को पसंद ना आया। पहला सरबराह है जिसके बयान की तरदीद उसकी अपनी जमात का ऑफिशियल अकाउंट कर रहा है। जवाब दो कि तुमने बाजवा के कहने पर असम्बलियां क्यों तोड़ी। सेनेटर इरफान सदीकी ने ट्विटर पर तंज किया, कहा वो साजिश थी और ये हिकमत अमली है। और मैं तो रात से ना उबर के लिए पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता, मैंने उसकी सेफ्टी ना बताई। पंजाब KP असम्बलियों की तहलील, कप्तान का बयान और नई ऑडियो लीक। लीगी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल चेयरमैन PTI को निशाने पर ले लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, पहला सरबराह है जिसके बयान की तरदीद उसकी अपनी जमात का ऑफिशियल अकाउंट कर रहा है कि जो इमरान खान ने कहा वो इमरान खान ने नहीं कहा। बाजवा के कहने पर असम्बलियां क्यों तोड़ी, जवाब दो। आइन से खिलवाड़ करने वालों को ना कौम बख्शेगी और ना हम छोड़ेंगे। अब इलेक्शन बाजवा और सास के कहने पर नहीं, अपने वक्त पर होगा। अमेरिका ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरी हुकूमत खत्म कराई और मैंने जनरल बाजवा ही के कहने पर अपनी 2 सूबाई हुकूमतें खत्म कर दी। वो साजिश थी और ये हिकमत अमली। तंज के तीर चलाने में सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी पीछे ना रहे। तलाल चौधरी ने तो ऑडियो लीक पर चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। बोले आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं, हर ऑडियो को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये ऑडियो टेप भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। ये ऑडियो टेप भी गवाही है कि मुस्लिम लीग नून और उसकी लीडरशिप के साथ ज्यादतियां की गई। इस काम का आगाज 2017 से हुआ। सो मोटो 184.3 को इस्तेमाल किया गया और उसके बाद एक मुल्क में ऐसा माहौल बनाया गया कि जो अहल थे, जो काम करते थे, उनको नाअहल किया गया और जो नाअहल था उसको साथ को अमीन बनाया गया। मुल्क में माहौल पैदा किया गया कि इमरान खान ही वजीर आजम बनेगा। लीगी रहनुमा के मुताबिक ये ऑडियो टेप इस बात की गवाही है कि नून लीग के खिलाफ ज्यादती की गई। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इमरान खान के इंटरव्यूज़ उनके अपने खिलाफ चार्जशीट साबित हो रहे हैं। 2 सूबों में हुकूमत जनरल रिटायर्ड बाजवा के हुक्म पर ख़त्म की। इससे साबित होता है कि इस शख्स की सियासत 100% झूठ पर मबनी है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत ख़त्म करने से पहले जनरल बाजवा के खिलाफ घनौनी मुहिम शुरू कर दी थी, तो उनके मशवरे पर पंजाब और KPK की हुकूमतें क्यों ख़त्म की। इमरान खान के किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। इमरान खान का मकसद सिर्फ पाकिस्तान से दुश्मनी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेने पर गौर की खबरें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फौरी तरदीद कर दी। ट्वीट में कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसी मुशावरत हुई ना इसकी ज़रूरत है। इत्तेहादी जमातों के मुतफ़िका उम्मीदवार शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के कायदे ऐवान का वोट ले चुके हैं। मन घड़त अफवाह हकीकत नहीं, तस्दीक के बगैर इस मुतल्लिक़ खबरें ना चलाई जाएँ। चीफ जस्टिस सास की नहीं कौम की सुने। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सास साहिबा की ऑडियो कल से चल रही है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 2018 में साजिश के तहत इमरानी टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान ने नौजवान नस्ल को गालम गलोच का कल्चर दिया, अपने दौर में सिर्फ इंतकामी सियासत की, IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लफ्जी गोलाबारी कहते हैं, मुल्क इस वक्त हैजानी कैफियत में है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क की बहरानी कैफियत से निकाला। इत्तेहादी हुकूमत अवाम के मसाइल कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मुल्क में एक ही दिन साफ और शफाफ इंतखाबात का होना ज़रूरी है। मुल्क को कौम के मुफाद में किए जाने वाले फैसले ही काबिल कबूल होंगे। दीगर अदारों ने साजिश करके एक ऐसे बदबख्त इंसान को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जो कहने को तो सियासतदान है, लेकिन उसमें कोई सियासतदानों वाली बात नहीं है। जब वो हुकूमत में था तो वो कहता था कि मैं अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने का रवादार नहीं हूं। जब वो अपोजिशन में है तो अब हुकूमत के साथ बात करने का रवादार नहीं है। और अपने लोगों को कहे कि जब तुम्हें कोई मुखालफ नजर आए तो उसे तुम गालियां दो, उसे चोर कहो, उसे डाकू कहो। माओ को कहे कि छोटे बच्चों को कहो कि जाके स्कूल में दूसरी जमात के या दूसरे मुखालफ बच्चे नजर आए तो उनको चोर कहा करें, उनको डाकू कहा करें। बच्चों को बदतमीजी और ओए तोए का कल्चर सिखाए। और इस मुल्क में एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शंस करवाएं और फ्री इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो। नाज़रीन, पाकिस्तान में इन दिनों सासनामा की धूम है। नई ऑडियो लीक्स के बाद सोशल मीडिया पर खूब तबसरे हो रहे हैं। दिलचस्प मीम्स की भी भरमार है। पाकिस्तान का सासनामा, सोशल मीडिया पर हंगामा, सास ज़दा फैसले, सास का क्रश, सास मैदान में और कई दीगर ट्रेंड्स ने माहौल गरमाए रखा। रिक्शे और ट्रॉली की तस्वीर पर दिलचस्प कैप्शन, ये सब मेरी सास की दुआ है। मुख्तलिफ तस्वीर पर मजे मजे के तबसरे। जिस रियासत को माँ समझते थे वो तो सासू माँ निकली। मेरे पास पैसा, बंगला, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? मेरे पास सास है। एक मंचले ने लिखा, लाला बड़े शरारती निकले, अभी से दामाद को कह दिया मुझे सुसर ना कहो। सास एयरलाइन की तस्वीर भी शेयर हुई। सासियात से भरपूर ट्रेंडिंग में कप्तान की भी दुर्गत बन गई। एक दिलजले ने लिखा, नवाज शरीफ के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी, इमरान खान के लिए मदर इन लॉ डिक्शनरी। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट से 1 साल से कोई राबता नहीं। इमरान खान ने कहा आप दरमियान से निकल जाएं, जो उन्होंने गलती की। गलतियां दोनों तरफ से हुई। चाहता हूं अब भी इनकी इमरान खान से सुलह हो जाए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि तमाम झगड़े 10-15 दिन में ख़त्म हो जाने चाहिए, वरना काम खराब होगा। जो लोग खान के लिए रोल अदा कर रहे थे वो नाकाम हुए और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और वो सारे नाम तो थे लेकिन नए चेहरे ही थे ऐसे क्राइसिस के लिए। गलती दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई थी। 50-50 का प्रोग्राम जो टीवी पर होता है ना, ये सियासत में लगा हुआ था दोनों तरफ से। अभी भी मैं चाहता हूँ कि इनसे सुलह हो इमरान खान। मैं मिन्नत से माजूदी कर सकता हूँ ना जी, और क्या कर सकता हूँ। मैंने तो नहीं सोचा था वो कभी खफा होगी। 1 साल से उनसे मेरा कोई राब्ता नहीं है। दोनों दफ़ा जब उन्होंने राब्ता कायम किया तो मैंने खान को कहा। अच्छा, उन्होंने आपसे राब्ता किया था? किया राब्ता कि भाई ये गलत हो रहा है हमारा, इसको समझाओ। मैं तो 2-3 महीने पहले चाहता था कि हुकूमत हम तोड़ दें। अदम एतमाद से 3 महीने पहले? 2-3 महीने पहले मैंने कहा। महंगाई थी, लोग हमसे खुश नहीं थे। ये जो बम इन पे गिरा है, ये बम वो खुद कहता है कि मुझ पे गिर रहा था जो इन पे गिरा है। अगर ये 14 को इलेक्शन होता है तो ये सिर्फ PTI के दरमियान होगा। नून शून कुछ नहीं होगी। एक हल्के में 19-20 कैंडिडेट हैं। रकावट जो है आसफ जरदारी, और सबसे बड़ी इस मुल्क की बीमारी भी वही है। ये 16 दिन जो मेरे साथ ज्यादती हुई है,
यासिर जरदारी और बिलावल ने कराई है और मैं छोड़ूंगा नहीं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुज़ाकरात की मोहलत ख़त्म होने वाली है। हुकूमत मुज़ाकरात करने के बजाय बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। हुकूमत मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को चकमा देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हुकूमत 1 तारीख पर इलेक्शन में संजीदा होती तो कौमी असम्बली तोड़ने का ऐलान करती। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF को इतला कर दी है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $2 अरब देने की तस्दीक की गई है, जबकि UAE की तरफ से पाकिस्तान को $1 अरब देने की तस्दीक की गई है। वज़ीर ख़जाना ने उम्मीद जाहिर की है कि IMF स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। और दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सबसे ज़्यादा फंडिंग पाकिस्तान के लिए की गई। $5.5 अरब के प्रोजेक्ट और $2.6 अरब के रियायती कर्जे दिए गए। पाकिस्तानी मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान सैलाब ने पहुँचाया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुज़िश्ता साल सबसे ज्यादा फंडिंग पाकिस्तान के लिए की। बैंक ने आदाद और शुमार पर मबनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में पाकिस्तान को $2.6 अरब के रियायती कर्ज दिए गए, जबकि ADB ने एशिया में $31.8 अरब की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में फसलों की बड़ी तबाही हुई, जिसके बायस पाकिस्तान में तलब और रस्त का तवाज़ुन खराब हुआ, जबकि रूस और यूक्रेन जंग भी आलमी सतह पर अफरात ज़र की वजह है। ADB रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुंचाया। मुल्क में 1730 अफराद हलाक हुए, जबकि मजबूरी तौर पर 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली के लिए $16 अरब के वादे हुए, जबकि $1.5 अरब फराहम किए गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए माहिरीन की खिदमात फराहम कर रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि जैकबाबाद पुलिस ने मुनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कौमी शाहराह पर कार्रवाई के दौरान 40 किलो चर्स बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके जीप को भी तहवील में ले लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जैकबाबाद पुलिस ने मुनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ असद मुगल से। जी असद। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि SSP जैकबाबाद डॉक्टर सुमैर सिन्हा के सख्त अहकामात पर सदर पुलिस के सदर थाने के SHO अख्तर अबड़ो ने खुफिया इतला पर कौमी शहरा कोयटा रोड पर यह कार्रवाई की गई है। दौरान कार्रवाई जीप के खुफिया कानों से 40 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद रमजान और मोहसिन अली शामिल हैं, जिसके खिलाफ थाना सदर पर कानूनी कार्रवाई करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया असद आगाह करने के लिए। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब फैक्ट्री में गैस लीकेज के बाद धमाका। हादसे में 5 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से फैक्ट्री के दफ्तर और किचन समेत दीगर हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा। और नाजरीन, खैरपुर नाथन शाह के करीब मुसाफिर कोच और ट्रॉलर ट्रैक्टर में तसादुम हुआ। कोच उलटने से 25 से ज़्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस समेत इमदादी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जख्मियों का मुतल्लिका अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर आपको दें, शोरकोट में दरखाना के करीब मोटरवे पर ड्राइवर को ऊँग आने की वजह से हाई-एस वैन ड्राइवर से टकरा गई। एक शख्स जाम बहक हो गया, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश और जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिए हैं। रेस्क्यू जरा के मुताबिक हादसे का शिकार वैगन जलालपुर पीरवाला से जेहलुम जा रही थी। आपको अपडेट किया जा रहा है, शोरकोट में दरखाना के करीब मोटरवे पर ड्राइवर को ऊँग आने से हाईवे वैन डाइवर्ट से टकरा गई है। मजीद इस बारे में जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अवैस मुगल से। जी अवैस।
जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है वो दरखाना के करीब मोटरवे हाईवे पे हाईएस्ट जो है वो टकरा गई है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके नतीजे में जो है 4 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हो गए हैं, जबकि एक जो फर्द है वो जाँ बहक हो गया है। इस हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो रेस्क्यू 1122 ने जो है वो मौके पर पहुंची और अपना ऑपरेशन जो है वो किया है, और जो डेड बॉडी थी वो मुर्दा खाने में, और जबकि जो जख्मी अफराद थे उनको जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनकी ट्रीटमेंट जो है वो अभी जारी है। ठीक है, शुक्रिया अवैस आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि 25 अप्रैल हर साल मलेरिया के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में मलेरिया के मरीजों की तादाद 4 गुना बढ़ गई है और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। खतरनाक रुझान पर देखिए ये रिपोर्ट। 25 अप्रैल मलेरिया का आलमी दिन। पाकिस्तान एक बार फिर कातिल मच्छरों के निशाने पर। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद मौसमी असरात से पाकिस्तान में मलेरिया के बाइस अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस सैलाब के बाद मलेरिया इन्फेक्शन के केसेस 4 गुना बढ़कर 16 लाख हो गए। AFP को इंटरव्यू देते हुए ग्लोबल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर सेंट्स का कहना है कि बारिश के बाद बनने वाले तालाब मलेरिया के मच्छरों की अफजाइश के लिए मिसाली जगह बन गए हैं। खराब होती सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अभी से काम करने की जरूरत है। पीटर सेंट्स के मुताबिक अभी दुनिया में हर 1 मिनट बाद एक बच्चा मलेरिया के बाइस जान गंवाता है। मुश्किलों के दौर में जब हर तरफ परेशानियां, न्यूज़ लाया आपके लिए खुशियां। हज की ख्वाहिश रखने वाले अफराद के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख में इजाफा कर दिया। दरखास्त गुजारों के लिए आखिरी तारीख 28 अप्रैल मुकर्रर कर दी। सिंध की आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। सूबे भर में बिजली के महंगे बिलों से निजात के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हर घर में सोलर सिस्टम लगवाने के मंसूबे का इंदिया दे दिया। टेक्नोलॉजी के मैदान से अच्छी खबर। चीनी कंपनी ने एक ऐसी बैटरी इजाद कर ली जो टेस्ला की बैटरी से दुगनी ताकत रखती है और गाड़ियों के साथ साथ जहाजों को उड़ाने की अहलियत भी रखती है। कश्तियां अब डीजल की बजाय बिजली से चलेंगी। सिंगापुर की एक कंपनी ने पेंगुइन रिफ्रेश के नाम से 200 सीटों वाली बरकी नाव मुतारिफ करा दी। डीजल की बजाय बिजली से चलने वाली इस कश्ती से मुसाफिरों को सस्ता सफर फराहम होगा। सवात की तहसील कबल के थाना CTD में धमाके से शहीद होने वालों की 15 मैयतें अस्पताल मुंतकिल की गईं। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक धमाके में 57 अहलकार जख्मी हुए हैं। ताहम अभी तक बाहर से किसी हमले के शवाहिद नहीं मिले। आपको अपडेट किया जा रहा है। सवात की तहसील कबल के थाना CTD में धमाके से शहीद होने वालों की 15 मैयतें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदा न्यूज़ लिहाज अली से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी लिहाज। जी मैं इस वक्त सवात के कबल तहसील की CTD पुलिस स्टेशन के बैकग्राउंड में खड़ा हूँ। मैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही पुलिस स्टेशन है जहाँ रात को धमाका हुआ था और उस धमाके के नतीजे में पुलिस के मुताबिक 12 अफराद जान बाहक हुए थे, लेकिन रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि 15 अफराद इस धमाके में जान बाहक हुए थे। मजमूई तौर पर 57 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। पुलिस की IG जो है उसका ये कहना है कि धमाका जो BDU की रिपोर्ट को कोट कर रहा है और उसमें वो कह रहा है कि यहाँ पर इस बैकग्राउंड में जो पुलिस स्टेशन है CTD का, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का, उसकी बेसमेंट में वो बारूद पड़ा हुआ था जिसके फटने से धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में करीबी इमारतों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है और जो CTD पुलिस स्टेशन है वो तकरीबन काफ़ी उसका हिस्सा जो है वो मुनहदम हो चुका है। शुक्रिया लिहाज अली आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सूडान में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। सूडानी फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान लड़ाई में अब तक 400 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि 427 पाकिस्तानी सूडान पहुँच चुके हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए इंतज़ामात जारी हैं।
अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में फौजी ऑपरेशन से 60 शहरी हलाक हो गए। ऑपरेशन माली से मुंसलिक सरहदी इलाके के एक नामी गांव में किया गया। मुकामी पुलिस के मुताबिक जुमे को शुमाली बर्किना फासो के बर्किना बे की मुसल्लह अफवाज के वर्दियों में मलबूस फौजियों ने हाथों 60 के करीब शहरी हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि माली के करीब सरहदी इलाके में हमले के बाद तहकीकात का आगाज़ किया गया। इलाका अलकायदा और दाइश से मुंसलिक अस्करियत पसंद ग्रुपों के ज़ेर कब्ज़ा रहा, जहां बरसों से पे दर पे हमले हो रहे हैं। मुल्क के फौजी रहनुमाओं ने बगावत को ख़त्म करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश के नए सदर शहाबुद्दीन ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हुक्मरान पार्टी अवामी लीग के 74 साल रिटायर्ड जज फरवरी में बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए थे। आपको अपडेट करें कि बांग्लादेश के 22वें सदर की हैसियत से शहाबुद्दीन ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। पार्लिमानी स्पीकर शेरी शर्मैन चौधरी ने पीर को ढाका के सदारती महल बंगबन में जनूबी एशियाई जमहूरिया के 22वें सदर शहाबुद्दीन से ओहदे का हल्फ लिया। हुक्मरान अवामी लीग पार्टी के नामजद उम्मीदवार को पार्टी के तमाम अरकान की हिमायत हासिल थी। ज़माना तालिब-इल्मी से अवामी लीग से वाबस्ता शहाबुद्दीन साबिक सदर अब्दुल हमीद की जगह संभालेंगे, जिनकी मुद्दत रवां हफ्ते ख़त्म हो रही है। हल्फ उठाने के बाद नए सदर को साबिक सदर ने मुबारकबाद दी। स्पेन में रिबोट ने पहला इंसानी ऑपरेशन करके तिब की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। डॉक्टर ने रोबोटिक मशीन के जरिए फेफड़ों का ऑपरेशन किया, जो कामयाब रहा। यह मशीन के जरिए फेफड़ों के पेवंदकारी का पहला केस था, जो कामयाबी से सरअंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले डॉक्टरों ने रिबोट के कामयाब ऑपरेशन को तिब की दुनिया में एक संगे मील करार दिया। नाज़रीन, अमरीकी एयरलाइन के तैयारे से दौरान परवाज परिंदा टकरा गया, जिसके बाद तैयारे के इंजन में आग लग गई। बोइंग तैयारे 737 ने कोलंबस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओहायो से उड़ान भरी और कुछ ही देर में तैयारे ने वापस एयरपोर्ट का रुख कर लिया तो इसके इंजन में आग लगी हुई थी और धुआं निकल रहा था। इंतजामिया के मुताबिक ये आग तैयारे से परिंदा टकराने की वजह से लगी थी, जिसके बायस जहाज़ को एमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। सर्दियों की तवील रातें ख़त्म, रूस के सर्द तरीन इलाकों में भी बाहर की हवाएं पहुंच गईं। पेटा हाउस स्टेट म्यूजियम के फुआरे खोलकर बाहर की आमद का ऐलान किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।